श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 68। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, अर्जुन को यहाँ पे भगवान महाबाहो करके बुला रहे हैं। बोलते हैं हे महाबाहो, जिस इंसान की इंद्रिया बहुत सारे विषयों के बारे में सोच रही है, बहुत सारे थॉट्स के बारे में सोच रही है, बट उसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, उसके वश में है, उसी इंसान का दिमाग स्टेबल है। तो अभी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल अगर करना है हमको, तो हमको कोई बाहरी फोर्स नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम बाहरी ताकत यहाँ पे यूज नहीं कर सकते कि एकदम दम दे दे, हमारे पास बहुत मसल मास है, बॉडी बनाया है मैंने बहुत सारा, तो मैं एकदम अपनी शक्ति लगा देता हूँ तो मेरा जो सेंसेस है वो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। सेंसेस को अगर कंट्रोल करना है तो मुझको अंदर से करना पड़ेगा। मुझको सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ध्यान जो है वो भगवान में लगाना पड़ेगा, ताकि मेरी जो फालतू जगह जो मेरा ध्यान है वहां से हटके वो भगवान में जाए। क्योंकि ये जो दिमाग है वो भगवान ने बनाया है, तो जिसने बनाया है मुझको उसको याद करना पड़ेगा, ताकि वो मुझको शक्ति दे कि मैं इसको कंट्रोल करूँ। एंड ये विदाउट प्रैक्टिस के नहीं कंट्रोल हो पाएगा। बिना ध्यान किए मैं इस सेंसेस को, ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए भगवान चैप्टर 2 के श्लोक 7 से लेके अब तक ये पूरा का जो चैप्टर 2 का है पूरा श्लोक, भगवान यहाँ पे सेंसेस को कंट्रोल करने को, इंद्रियों को कंट्रोल करने को, मन को कंट्रोल करने को, बुद्धि को कंट्रोल करने की बातें कह रहे हैं बार बार। एंड ये सब चीजें बिना परिश्रम, बिना प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवत गीता का ये ज्ञान अगर मिल गया है तो इंसान अभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, बट उस नॉलेज का जब तक इम्प्लीमेंटेशन, जब तक हम उसको उतारेंगे नहीं अपने लाइफ में, तब तक हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि हमारे सेंसेस हमारे हिसाब से चले। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो निमुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी इंसान के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म संयमी मुनि के लिए रात्रि है। तो अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं सब लोग हैं, बाकी के जो सब लोग हैं जो उनके लिए रात्रि है, जो रात है, वह आत्म संयमी इंसान के जागने का समय है, दिन है, और जो संयमी इंसान के जागने का समय है वो बाकी लोगों के लिए रात है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के जीव है, जो लोग हैं, इंसान है, ठीक है, वह जो ये दुनिया के दलदल में फंसे हैं, सुख दुख में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं, गुस्से में फंसे हैं, द्वेष में फंसे हैं, एक दूसरे से जलन में फंसे हैं, मारा मारी में फंसे हैं, एक दूसरे का लोग यहाँ पे खून कर दे रहे हैं, किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ हासिल करने के लिए एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, और हमेशा हर चीज के पीछे भागते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये आ जाएगा, फिर बाद में मैं खुश हो जाऊंगा, फिर अगर वो आया तो, और दूसरी चीज के पीछे भागते रहते हैं। इसमें रिलेशनशिप्स को भी, दोस्ती को भी, लोगों के पेरेंट्स पे भी ध्यान नहीं देते। तो ऐसे लोग क्या है कि वो उस चीज को ही सच्चाई मान बैठे हैं। तो जो आत्म संयमी इंसान है, ठीक है, जो एकदम स्टेबल पेशेंट जो इंसान है, उसने सच्चाई जान ली है कि ये दुनिया क्षण भंगुर है, यह पल पल बदलती रहती है। आज मैं किसी चीज में बेस्ट हूँ तो कल कोई और बेस्ट होगा। तो वो उस चीज को लेके इतना सीरियसली नहीं लेता है, मटेरियल वर्ल्ड को वो इतना सीरियसली नहीं लेता है, वो कर्म करने पे ध्यान देता है। उसको मालूम है
कि अगर मैं किसी एक विषय, किसी एक थॉट, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कंटिन्यूअसली सोचूंगा तो उससे मुझको उस चीज़ के लिए अटैचमेंट हो जाएगा और वो अटैचमेंट बाद में डिज़ायर बन जाएगी। अगर डिज़ायर मिल रही है तो ठीक है, बट कल को अगर नहीं मिली, उस चीज़ को आने में बाधा लग जाए तो मुझे गुस्सा आएगा और गुस्से से फिर मेरा जो दिमाग है उसका विवेक कम होगा और एक बार विवेक कम होना चालू हुआ तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और मेरा डाउनफॉल मतलब मैं पतन की ओर चले जाऊंगा। तो ये सब जो मुनि इंसान है उसको मालूम है सब सच्चाई। तो जिसको सच्चाई मालूम है उसके लिए वो दिन है, और जिसको सच्चाई नहीं मालूम है वो तो ये सब चीज़ों को नॉनसेंस, फालतू की बकवास समझेगा। उसे लगेगा ये फिलोसॉफी, ये ज्ञान की बात है, और वो हमेशा साइंस साइंस वो करता रहेगा। वो बोलेगा जो चीज़ साइंस में प्रूव नहीं है मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ, जिस भगवान को मैंने नहीं देखा उसको मैं नहीं मानता हूँ। तो ऐसे तो जो उन लोगों के लिए जो दिन है वो मुनि के लिए रात है, और जो उन लोगों के लिए रात है वह जो आत्म संयमी इंसान है, जो स्टेबल इंसान है, उसके लिए वो दिन है।